देवी जी चलूं? भैया मैं फोटो कैसी अभी? मुझे देर होने लग रही है, फिर खींच लिए। अब भैया मैंने तुमसे कही तो जब तुम अपनी गाड़ी लाओगे तो मैं फोटो खिंचवाऊंगी। ला एक मेरे साथ भी ले। भैया एक और। अगले संडे। ठीक है। अरे शिवम, वापिस जा रहा क्या नोएडा? और यहीं पड़ा रहूं, नौकरी ना करूं? छुट्टी पूरी होगी, जाऊं ना अब? भाई कुछ भी कह, गाड़ी बड़ी जोरदार ली तेने। हाँ 20 लाख में जो आग दे दी है, अगले ने जो कमाता सब इसी में तो लगाया है। हाँ भाई शिवम, 20 लाख की है यो। चाचा तुझे सारी पता है, तू तो बस रह नहीं दे। अरे यार फिर भी 20 लाख तो बहुत हुए। अरे 20 लाख को ना यू कुछ भी समझता, इतने तो हर वक्त जेब में रखा है यू। मगर मैं तेरे से कह रहा हूँ सिस्टम में रह ले, सिस्टम में, और पैसे की अहमियत को समझ ले। 20 लाख में तो थोड़े और पैसे घेर के एक अच्छा सा फ्लैट ही आ जाता। ओ चाचा तू माफ कर मुझे, तू रह नहीं दे बस। तब मेरे छोरा के पीछे क्यों पड़े रहो? इतनी मेहनत करके तो इसने पढ़ाई करी है, और पढ़ाई करके ये नौकरी मिली है इसे, और नौकरी से इन्हें यू गाड़ी क्या ले ली, तुम्हारा तो आग ही लग रही है बिल्कुल ही। ले तू ये बेसन लड्डू पकड़, अचार पकड़, चलता बन। रे मगर रहने दे, तू ज्यादा तरफदारी मत न ले इसकी। यू तो रकम में आग लगाओ जा, तू होड़ लियो जा इसकी। नौकरी तो बड़ा भी करे है, और वो भी सरकारी, यू प्राइवेट में फिर धक्के खाता हुआ। इस मुकेश की ज्यादा तरफदारी मत करे करो तुम। हमें पता कैसा सरकारी डॉक्टर है, उससे चौगनी तनख्वाह इसकी। चढ़ा ले खूब तू इसे, जितने कमाओगा ना ऐसी उड़ाओगा। ऐसी उड़ा में बिया हो जाएगा, सब समझदारी आ जाएगी। चीन मत दो मुझे, ब्याह और करवा दो मेरा। भैया ताऊ ताई तो ऐसी करते रहे। अब का तुम आओगे ना तो मेरे लिए अच्छे से एक ईयरफोन लिया ना। पिछले महीने तो लाके दी ही। भैया वो चूहे ने काट दी। चल कोई बात ना, ब्लूटूथ वाली लाके दूंगा। चाची तेने के लाऊं? अरे इसके लिए तो जीन्स ला दिए, जीन्स। मुझसे बार बार नहीं पूछे कि नोएडा में तो लुगाई जीन्स पहने, जीन्स। जा रे शिवम तू, इनकी तो आदत खराब है, नहीं तो ये तुझे ऐसे हिल्ले में लगाते रहेंगे। चाची तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ भाई, पहले तू एक बात बता, शिमला किसकी गैल गया था घूमने? पट्टा पहले गाड़ी लेकर शिमला घूमने गया, घर तो बाद में आया। थार तक कौन कह रहा मैं किसी के गैल लेके गया? मैं अकेला गया, पता नहीं कहाँ कहाँ से नई नई खबर लेकर आ मैं। बेटे आजकल पंख घने निकल रहे हैं तेरे। ठीक है मैं चलूँ, तुम तो नहीं करते रहोगे। और सुन बेटा, अपना ध्यान रखिए और ध्यान से जाइए, और देखिए लड्डू खुद भी खा लिए, कभी सबई बांट दे। ठीक है माँ, ठीक है। अच्छा माँ मुझे एक बात तो बता, अगर 20 लाख रुपए तुझे मिल जाते तो तू क्या करती? मैं सबसे पहले तो ये तेरा बाप बदलती, और फिर मैं पहनती जींस। जींस के ताने मारे हैं मुझे। आइए जरा अंदर को, कुछ बात करनी है तुमसे। अरे यार हम ये आइस पाइस खेल रहे हैं क्या? अरे तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं बच्चों के साथ खेल रही थी। इन बच्चों के साथ आइस पाइस खेल रही है तुम? हाँ तो क्या हो गया? बच्चों से दूर रहकर बच्चे बहुत शैतान हो गए अब। तुम ज्यादा मत बोलो, पहले ये बताओ तुमने हमारी शादी की बात की? पिताजी लठ लेके चढ़ गया इस गाड़ी के चक्कर में, नू बोला था ना पैसों में आग दे दी। हाँ तो तुमने तो अपने पैसों से लिए, कौन सा लोन से लिए? उन्हें तो ऐसा ही लग रहा है जैसे मैंने पैसों में आग दे दी हो। यानी तुमने इस बार भी हमारी शादी की बात नहीं की? गाड़ी के चक्कर में मेरे गोली मारने को तैयार थे वे। ठीक है, मेरे पापा ने एक लड़का देखा हुआ है, वो अमेरिका में सेटल है। मैं पापा से बोल के उससे शादी के लिए हाँ कर देती हूँ, और तुम पीते रहना शराब मेरी याद में। तक कैसी मरी जा रही है अमेरिका जाने की? नहीं है मरोगे तो तुम। जा रही हूँ मैं। मीनू प्लीज रुक तो सही। मीनू अब क्या सुनाना है तुम्हें? जो सुनाना था वो तो तुमने सुनाया नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिन है,
सैटरडे को तुम जाओगे और वहां पे जाके अपनी शादी की बात करोगे और संडे को आकर मुझे गुड न्यूज दोगे। सिर्फ 15 दिन है तुम्हारे पास। इतनी जल्दी कैसा हो जाएगा? मुझे नहीं पता। यार ये होगी नाराज अब। क्या करूं, कैसा घर बात करी जा? कोई है ऐसा जो मेरी मदद कर सके? चाचा से बात करके देखता हूं। चाचा तो सब कुछ गड़बड़ कर देगा, वो तो मुझे वैसे पिटवाने के चक्कर में लगे रहे, एक एक की 4 लगा देगा पिताजी तो। एक है यार मुखी, गाड़ी की किस्तें भी पूरी हो ली और ट्रैक्टर की किस्तें भी पूरी हो ली। अगर 70-80 हजार रुपए का जुगाड़ और हो जा तो लोन भी उतर लेगा। हेलो, हिल गया। अरे मैं बोल रहा हूँ शिवम। शिवम मांगे का या योगराज का? योगराज का। अच्छा, आज मेरी याद कैसे आ गई? जाड़े आ गए, ब्याह कराना दिखे। और क्या मैं तेरे दौरे फोन तलाक की नहीं करूंगा? ना जी ना, यो काम ना है मेरा। मेरा काम तो घर बसाने का है, तुड़वाने का ना है। बताओ किसका ब्याह करवाना? अरे मेरा करवाना है, मेरा। बस तू एक बार मेरे घर वालों को मना दे। छोरी तो मैंने देख रखी है। देखो जजमान, मुझे तुम्हारे पिताजी से जूते नहीं खाने। क्यों भाई? पहले ब्याह होगा डॉक्टर का, तुम्हारे बड़े भाई का। अगर मैं तुम्हारा ब्याह पहले करवा दूंगा तो तुम्हारा बड़ा भाई डॉक्टर रणवई रह जाएगा। तो ठीक है, पहले भैया का करवा दे। 21,000 फीस है मेरी। अरे तू पहले 51,000 ले ले, पर 15 दिन के भीतर भीतर ब्याह करवा दे। पक्की बात? पक्की है मेरे धोरा एक रिश्ता, और वो हो भी जाएगा तुम्हारे पिताजी के नाम से ही। तो करवाता क्यों ना है? आज ही जाऊंगा तुम्हारे घर। और हाँ, तुम 10,000 रुपए मेरे नंबर पे भेज दियो, स्क्रीनशॉट भी भेज दियो, फिर देखो मेरा कमाल। चल ठीक है, अभी डाल रहा हूं। ले भाई, यू काम तो गया हो। बस अब मीनू मनानी रह रही है। फिलहाल तो वो बहुत गुस्से में होगी, सांझ को मना लूंगा उसे। करते हारा थका आया हूँ, काम पिछड़ा पड़ा, थोड़ा सा काम कर लूँ। लैपटॉप कहाँ है? अरे भाई महेंद्र, तू चिंता ना करे, मैं सोसाइटी के कामदार को फोन करके कह दूंगा, दे देगा तुझे 10 कट्टे। ठीक है। रहो बजेंद्र, जी। कहाँ जा रहा है? अरे बाहर को जा रहा था और वो गुलाब सिंह मिला था। हाँ, पानी के लिए कह रहा था। तो ठीक है, पानी को कह दिए, पानी चला लेगा। 12 तो ठल्ली पड़ी है। अरे जब भी उसे पानी दे, हमारे खेतों में पानी तोड़ दे वो। अरे कोई बात ना, पानी तो टूट ही जाया करे। उसे कह दिए और आराम से होश में चला लेगा। ठीक है भाई साहब। राधे राधे जजमान। राधे राधे। आ जाओ पंडित जी, और सुनाओ। बस जी सब कुशल मंगल, आप बताइए जजमान। अरे भाई बड़ी लंबी उम्र है पंडित जी थारी तो। मैं तो एक आध दिन में तुम्हें फोन करने वाला ही था। जजमान, ठाकुर जी की कृपा से पक्का वाला बिचौलिया हूं मैं। ऊपर वाला मुझे टाइम से पहले ही भेज दे। 140 रिश्ते करवाए मैंने और एक भी टूट टाट नहीं है। इनकी छोरी का भी मैंने नहीं करवाया। लाली बिल्कुल खुश है, खुश। क्यों जजमान? हाँ जी। वैसे पंडित जी भगवान की कृपा तो है थारे ऊपर। अरे जजमान, अब तो ये हालात हैं कि लोग मुझसे पूछे बिना बालक भी ना करते। अनु कह मैं कि पंडित जी, अगर तू हमारे बालकों का ब्याह करवा दे तो हम बालक कर ले। भगवान कुछ चाय पानी ले आ, मुखी मुकेश का रिश्ता लेके आया। जजमान, कहने की जरूरत बिल्कुल ना। मेरी निगाह तो पहले से मुकेश पे है। अरे तुम तो बस फोटो देखो, ये देखो। अरे वाह, लड़की तो बड़ी सुथरी है। देखिए भाई विजेंद्र। भाई साहब कह तो ठीक रहे हो आप। लक्ष्मी है जी, लक्ष्मी। नांगल के प्रधान धनीराम जी की छोरी है। चोखा काम और तकड़ी खेती है।
किसी चीज की कमी ना है और बाकी जिम्मेदारी मेरी। अरे पंडित जी, थारी बात का तो हमें 100% विश्वास है। वैसे छोरी वालों का क्या कहना है? जजमान बिल्कुल तुम्हारी तरह जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। उन्होंने सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ रखी कि हमारी छोरी का ब्याह जहां तुम करवाओगे हम वहां आंख बंद करके फेरे फेर देंगे। तुम चिंता मत करो, तुम फेरों की तैयारी करो। अरे पंडित जी, एक बात तो बताओ, तुम अपना ब्याह कब करोगे? अजी जजमान, मैं तो नहीं चाहूँ कि ये जो मेरे सर के बाल है ना थोड़े दिन और रह जा। लो चाय। लो पंडित जी, चाह लो। राधे राधे चौधरन। राधे राधे। पंडित जी ठीक हो? हाँ जी मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक हो? हाँ। वैसे एक बात तो है पंडित जी, आप बातें बड़ी मजेदार करो। खैर, वैसे कब चलना आप छोरी देखने? अजी जजमान, मेरे हिसाब से तो कल ही चलो। देखो, सियानी छोरी का बाप नू चावे कि जल्द से जल्द मेरी बेटी का ब्याह किसी अच्छे घर में हो जाए। अरे पंडित जी, जब तुम इतना बढ़िया रिश्ता बता रहे हो तो देर क्या करनी, हम भी जल्दी कर लेंगे। बस 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 बस, तुम अपने कपड़ों पर प्रेस करवाओ बस। कहाँ रहेगी? सॉरी सॉरी, आज लेट हो गई बहुत ज़्यादा। यार इतना टाइम नहीं लगाया करते। अरे यार, तुम्हारे लिए लंच लेके आई हूँ मैं, तुम्हारी मनपसंद सब्जी। ओके ओके ओके, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है तेरे लिए। शादी के लिए मान गए तुम्हारे घर वाले? अभी तो मैंने बात भी ना करी। फिर क्या गुड न्यूज़ है? देख, मुकेश मेरे से बड़ा है, पहले शादी होगी उसकी, और उसकी शादी का मैंने इंतजाम कर दिया है। आज पिताजी उसके लिए लड़की देखने जा रहे हैं और 15 दिन में ब्याह। हाँ सच में? हाँ, और उसकी शादी के माहौल में हम दोनों की शादी के बारे में पिताजी से बात कर लूँगा। भगवान बस सब कुछ सही रखे। अब तो तू खुश है ना? नहीं, क्यों? मैं भी जाऊंगी शादी में। तुम्हारे घर? हाँ, जा नहीं सकती क्या? ऑफिस से छुट्टी ले लूंगी। मतलब मैं, हाँ जा भी सकती। ये वो मैं कुछ नहीं, मैं बस जाऊंगी शादी में। आखिर मेरे जेठ की शादी है। तुम्हें नहीं ले जाना तो बोल दो। ऐसी बात नहीं है। मैं भी जाऊंगी। तो तुझे हिमानी की सहेली बना के ले जाना पड़ेगा। वो तुम देख लो, बस मैं शादी में जाऊंगी। अच्छा बाबा ठीक है, मैं ले जाऊंगा। अब खुश? हाँ। अब चले ऑफिस? चलो। जोगरा जी लो ना और लो। अजी ले लिया, बहुत ले लिया। वही वाह धनीराम जी, रंग पेंट तो बहुत जोर का करवाया तुमने इस बार घर पे। बा मुखी जी, भाई यू है हमारे विधि की पसंद का, उसके भाई की पसंद का, जो उन्हें बढ़िया लगा हमने तो वो ही करवा दिया। वैसे धनीराम जी एक बात तो है, छोरी की पसंद है बहुत बढ़िया। और हाँ, छोरी का भाई कहाँ है? वो स्कूल में जा रहा है जी, आन में ही होगा, बस ही आ जाएगा। बस जोगराज जी एक बात और बताऊं, ये गांव समाज वाले मजे धनवान मानते हो चाहे ना मानते हो, पर मैं अपने तबत्ती धनवान किसी को नहीं मानता। भाई हमारे ना 12 बीघे में भी दाना था, और जब ते छोरी ने जन्म लिया ना विधि ना घर में, वह मैंने को कोरी चांदी बरस रही, 10 बीघे खूड में रड़ा लिए, घरों की हेली में बना दी, ट्रैक्टर ले लिया, समर से बिल करवा दिया। भाई इतनी भाग्यशाली छोरी, हमने तो जोन से भी काम का हाथ लगा वो ही पार हो गया।
पर भया गांव की समाज की रीति रिवाज है, एक दिन छोरी को जाना भी पड़ा। बस चौधरी साहब, बड़े भाग्यशाली हों जिसके घर में बेटी पैदा हो। अरे धनीराम जी, जी अगर आप चाहो तो ऐसी भाग्यशाली छोरी को एक बार हम भी देखना चाहें। अजी जरूर, कोई बात नहीं। रचना, विधि की मम्मी आइए एक बार बाहर से को। नमस्ते जी। जीती रहे बेटी, जीती रहे। बस चौधरी साहब, हमें लाली पसंद है। बस फिर ठीक है जी, हम पक्का समझें। बिल्कुल पक्का। अब तो जल्दी से जल्दी ब्याह की तारीख लिखवाओ। तारीख तो जी मैं निकाल लो बैठा। अगले बुध की सगाई और उससे अगले सोमवार के फेरे, फिर मुहूर्त 4 महीने बाद का है। अभी बता रहे हूँ थारे से, फिर मत कहियो कि मेरे से बताया ना। बताओ जी धनीराम जी, कोई दिक्कत तो ना है? ना जी कोई दिक्कत नहीं, टेम तो है थोड़ा कम सही, पर हम तो तड़के ते लग जाएंगे तैयारी में। योगराज जी एक बात पूछूं? हाँ जी बेशक पूछो। छोरी का बापू होने के नाते मेरा फर्ज भी है। मैं नू कह रहा, कुछ मांग मूंग तो ना है थारी? अजी कैसी बात कर रहे हो चौधरी साहब? ना ना, नाम तो थारा बहुत सुना, पर फिर भी मन में कोई बात हो तो बता दियो। अजी कैसी बात कर रहे हो चौधरी साहब? हमारा किसी चीज़ की कमी थोड़ा ही है, भगवान की दी मौज आ रही है। और दहेज के तो हम सख्त खिलाफ हैं। और एक बात बताऊं चौधरी साहब, जो लोग दहेज के नाम पे बहन बेटियों को प्रताड़ित करें और उन्हें जड़ा के मारें, ऐसे लोगों को तो समाज में बहिष्कार होना चाहिए। सही कह रहे। और धनीराम जी, जिसने अपनी बेटी दे दी ना, उसने सब कुछ दे दिया। और मैं तो बेटी विधि को भीख में मांग रहा हूँ। लो जी, विधि का भाई भी आ गया। कहाँ था भाई बाबूजी? लो नमस्ते बेटा। जी तरह बेटा, खुश रहे। दीदी नमस्ते। नमस्ते, आ गया तू? हाँ मैं तो आ गया। नू बताओ ये कौन थे जो नीचे आए? ये मुझे देखने आए थे। तो क्या हुआ पास करके तुझे? बता तो। अच्छा क्या हुआ? दीदी, अब तो मुझे छोड़ के चले जाएगी। मुझे पढ़ाएगा कौन? मेरे साथ लूडो कौन खेलेगा? मैं आऊंगी ना तेरे से मिलने। जब भी तेरा मन करेगा बस फोन कर दिए और मैं आ जाऊंगी तेरे से मिलने। विजेंद्र, रिश्ता तो पक्का हो गया, और अब काम संभाल ले सारा, बहुत जल्दी, टाइम कम है। हिमानी, ए लाली बाहरे को आइयो बेटा। कहाँ बढ़ रहे हैं ये सारे के सारे? ताऊ जी, होगा मुकेश भैया का रिश्ता पक्का? हाँ बेटी हो गया। इस बुधवार की तो लगन सगाई है और अगले सोमवार की शादी है। इतनी जल्दी? अरे भगवान, जल्दी तो इसलिए करना पड़ गया, फिर अगले 4 महीने तक ब्याह का योग नहीं बन रहा। फिर भी इतनी जल्दी शादी की व्यवस्था हम करेंगे कैसे? अरे तू एक काम कर, तू पाहुणे को फोन कर दे, उस सैली को छोड़ जाएगा। और बेटी तू कॉपी पेन लेके मेरे धोरे बैठ, मुझे कार्ड भी छपने देने और मेहमानों की लिस्ट बनानी। ए जी क्या हुआ? हो गया रिश्ता पक्का? अरे रिश्ता तो पक्का होगा, पर इन्होंने तो शादी की तारीख बहुत जल्दी रख दी। अब हम कैसे व्यवस्था करेंगे इतनी जल्दी? अरे जीजी तुम टेंशन ना लो, सब हो जाएगा, हम सब मिलकर करेंगे। और हाँ विजेंद्र, अब तू शिवम को फोन कर दे, 1-2 दिन में आ जाएगा वो भी। नहीं ताऊ जी, भैया को फोन मैं करूंगी। अच्छा, तुझे उससे कुछ मंगवाना होगा? क्यों उस बेचारे का खामोखा खर्चा करवावे? ए ऐसा मत बोले मेरी बच्ची को, इनके भाग का ही कमा रहा हूँ। बेटा तो जो मंगाना तू मंगा ले। माँ कुछ सीख ताई से। और ताई तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। यू क्या हो गया? पक्की सहेली। घर से फोन आगे दिखे खुशखबरी। हेलो,
हेलो भैया, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसी है? भैया मैं ठीक हूँ। आपने मेरी ईयरफोन ले ली? हाँ, बुक कर दिया, एक आध दिन में आ जाएगा। भैया आपको एक खुशखबरी दूँ? क्या? हमारे घर में ना भाभी आने वाली है। मुकेश भैया का रिश्ता पक्का हो गया। कब हुआ? आज ही हुआ है, और इस बुध की तो सगाई है, और अगले सोमवार की ना शादी है। इतनी जल्दी? हाँ, और ताऊ जी ने कहा है आप भी आ जाओ 1-2 दिन में। इतनी जल्दी मैं भी आऊँ? हाँ। अच्छा चल ठीक है, मैं आ जाऊँगा। हाँ एक बात सुन। हाँ बताओ भैया। मेरी एक दोस्त है, मेरे साथ ही कंपनी में जॉब करे, उसे भी ले आऊँ क्या ब्याह में? वो भी आना चाह रही है। भैया दोस्ती है या दोस्त से कुछ ज्यादा है? ना ना, ऐसी बात ना है, तू समझ तो रही है, प्यार करूँ मैं उससे, वह भी मेरे से करे। हाँ तो फिर ले आओ, किसने मना करा है? ना ना ना, ऐसे ना लाऊं, ऐसे ले आया तो पिताजी रेल बना देंगे मेरी। तू एक काम कर, माँ से बात कर ले, उसे अपनी सहेली बता, मम्मी को, मैं ले आऊंगा फिर उसे। ठीक है भैया, अब आप इतनी जिद कर ही रहे हो तो मैं ताई जी से बात कर लेती हूँ। वैसे भैया मेरा फोन भी ना पुराना हो गया। अच्छा, मौके का फायदा उठा रही है बेटा। हाँ हाँ, क्यों ना उठाऊं, कभी कभी तो मुर्गा फंसता है। अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं, ले आऊंगा। ठीक है भैया, बाय, ख्याल रखना अपना। ओके। तुम स्कूल नहीं गए आज? छुट्टी। क्यों? स्कूल तो जाना चाहिए था। क्या हुआ? तेरा फोन कहाँ है? ये रहा। इतना भारी हो गया क्या यूं? क्यों? उठाती क्यों नहीं इसे? अरे यार, वो बच्चों के साथ खेल रही थी मैं। क्या हुआ? ससुराल जाने की तैयारी कर ले। सच्ची? और? वाओ, तो आज तुम मुझे शॉपिंग के लिए ले चलोगे? बिल्कुल लेके चलूंगा। और अगर तुमने कोई भी बहाना मारा तो देख लेना। अरे नहीं यार, लेके चलूंगा। वैसे एक बात बता, तू अभी से ही हक जमान लगी तो शादी भी ना हुई हमारी। शादी हो या ना हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। अब जाओ जल्दी से अपना काम खत्म करो, और मैं भी अपना जल्दी काम खत्म करती हूँ, फिर चलते हैं शॉपिंग को शाम को। ठीक है, बाय बाय। यूँ तो तने सही करा कह दी। ताई जी, मेरी ना एक फ्रेंड है कॉलेज की, मैं सोचूं कि भैया की शादी में उसे बुला लूं, काम में हाथ भी बढ़ जाएगा, वो नाचे भी बहुत सोना। हाँ बेटी ठीक है, पर उसे ना फोन कर दे कि वो कल ही आ जाएगी। ठीक है, मैं ना शिवम भैया से कह दूंगी, जब वो आएंगे ना उसे लेते हुए आएंगे, क्योंकि भैया नवेदा की तरफ आते जाते रहे मैं। और शिवम आवेगा कद? भैया तो परसों आएंगे ताई जी। एक काम कर, तू अपने ताऊ के धोरे चली जा और मेहमानों की लिस्ट बनवा ले, और नहीं तो वो भूल जाएगा किसको बुलाना किसको ना। ठीक है ताई जी। इतनी बड़ी हो गई पर कुत्ते की बालकों की तरियों बावली ना तो। हाँ भाई मुकेश, कपड़े लत्ते कब लावागा ब्याह के लिए? ताऊ जी ये लो, ये बन गया कार का मैटर, कल ही सुबह दे देना इसे छपने को। ठीक है, इसे तो छपना दिया माँ मैं। तुमने शिवम को फोन करा ना, कद आओगा वो? हाँ भैया परसों आ जाएंगे। और सैली? उसे तो जीजा सुबह ही छोड़ जाएंगे। छोड़ जाऊंगा क्यों, वो ना रहे यहाँ? जीजा नाराज हो रहे, नू कह रहे जब रिश्ते में ना पूछा तो अब क्यों पूछ रहे, वे तो सगाई वाले दिन ही आवेंगे। अच्छा जी। हाँ। चल कोई बात ना, आन दे पावने को, मनाऊंगे उसे भी। पिताजी इतनी जल्दी क्या है शादी की? अरे और कद करेगा शादी? अरे अब तो तुम दोनों भैया जुबान हो रहे हो, कमा रहे हो, सरकारी नौकरी लग गई तेरी, और क्या बुढ़ापे में करेगा? ठीक कह रहे ताऊ जी, अब तुम्हारी शादी होगी फिर शिवम भैया की। ताऊ जी मैं तो नू कह रही, दोनों की एक ही साथ कर दो ना, अपना खर्चा बचेगा। कह तो लाली तू भी ठीक रही है, ऐसे होवे तो ना पर। पिताजी देख लो, बस इस साल और रुक जाओ। अरे इस साल करने में दिक्कत क्या है? मुकेश यही सही उम्र है ब्याह की, हमारा तो इससे ही पहले हो गया था। चाचा जी तुम समझ नहीं रहे। हाँ हम तो छोटे बालक हैं जो तेरी बात समझ ना रहे हैं। अरे दुनिया के बालक बावड़े हुए फिर हैं ब्याह के नाम के। अरे एक यू है जो ब्याह के नाम से डर रहा। देख लो, बस इस साल और रुक जाओ। अरे ओए, जबान दे दी मैंने, और मेरी जबान की कीमत को गुहांड जाने, मैं कितना जबान का पक्का हूँ। तेरा ब्याह होगा और जरूर होगा, और दी हुई तारीख को ही होगा।
क्या कैसी मरोड़ में गया? अरे ओए, यू मरोड़ किसे दिखा रहा तू 4 अक्षर पढ़ के ढोरों का डॉक्टर के बन गया? मुझे तो ऐसा लगे तू ढोरों में रहकर ढोर योगा दिखे। मैं जाऊंगा अभी, रुको नहीं बिल्कुल भी। अरे पहुने ऐसी के बात होगी, तू धुम्मा सा ठहरा। जब आग तुमने लगाई है धुआं तो उठेगा ही। तुम्हें पता है एक ही दामाद हूँ मैं थारा, दामाद सर का ताज हो, तुमने धरती में दे मारा। तुम्हें पता कितना बड़ा पटवारी हूँ मैं। अरे जीजा जी हम तो सोच रहे थे तुम्हें सरप्राइज देंगे। तेरे सिर पे पाइप की जरूरत नहीं मुझे, चुप खड़ी रह। जाऊंगा बिल्कुल नहीं मानू। अच्छा तो जाओ ना फिर, क्यों खड़े हो यहाँ, निकलो यहाँ से। बकवास करे मत ना, तेरी मेरी बोलचाल घने दिन से बंद है, पता ना तुझे। चुप बैठी रह, जाऊंगा मैं। अरे पावने इतने नाराज मत हो तुम, यो रिश्ता भी तो जल्दी जल्दी में हुआ है और तुम्हारे चोट भी लग रही है और आगे से हर काम में सबसे पहले हम तुम्हें पूछेंगे। चलो कोई बात नहीं, यूँ तो डॉक्टर के ब्याह की बात है, इसे तो छोड़ दो। अगर तुमने शिवम के ब्याह में ऐसे करा ना तो मैं इतना ठाड़ा नाराज हो जाऊंगा, किसी से नहीं मानू। पूरे गांव से नहीं मानने का, मैं सारे गांव में रहता फैला दूंगा। हाँ जाओ ना, अब भी क्यों मानो तुम? तुम्हारे बगैर घर पे बहन सुख सुख के आधी हो लेगी। ये छोरी ऐसा मत बोल रहे, पावने हमारे। ए लाली, एक बार तुझे यहाँ से भगा दूंगी, पर हमारे हीरे जैसे दामाद को कुछ मत कह दिए। देखिए कैसी सोनी शकल का एकदम हीरो। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो भिगो के जितना मार रहे हो? हाँ, इस पावने को सर पे बिठा लो। हिमानी मेरा बैग कहाँ है, कपड़े दे दे। भाई से मैं बहुत पिटती हूँ पर मानती नहीं बिल्कुल भी। अरे पहुने बैठ जा वो तो हमें सब पता कौन किसे पिट रहा है। आराम से बैठो तुम। और जी मुझे तुम एक बात बताओ, जितनी कड़क बोलने वाली लौंडिया तुमने मेरे भाई है, ऐसी कड़क चाय भी मिल सके मुझे यहाँ? यह थारा रिवाज ही खत्म है दामाद को चाय पियाने का। अरे दामाद जी तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आऊं। ना ना, दूध का नाम मेरे आगे मत लिए, दूध से मुझे एलर्जी है। मुझे दूध पी के दस्त लग जा, शाम को टक टक इंतजाम करो। भाई हिलवाई काड़ू लुहारिया को कर ले चाहे बलजोरे को कर ले, चाहे गांव वाले को, दोनों एक नंबर के। तेरी राज्य जोन जो करता हो कर ले। और हाँ, चमन पे है उसका पर्चा मसल्लू का, मसाले लेता ही है। और कहते मैं अंडू जा सांझ लो, घरू भी आना। ठीक है, बलजोरे को कह देते। ठीक है विधि, ए विधि बेटा आ जाए गुरु रे का, यहाँ बैठ। पापा जल्दी बताओ, मुझे अपनी मेहंदी पे नींबू भी लगाना। देखियो कैसे लगे। ए मेरी लड्डो, तेरे हाथों की मेहंदी इतनी सोहनी लग रही, मैं तो नू चाहूँ भगवान तेरे हाथों की मेहंदी सारी जिंदगी खिली रहे। और ते इतना बड़ा आसान कर दिया मेरे ऊपर बेटा, ते फोटो भी नहीं देखी और हाँ भर ली। तुम मेरे पापा हो, ठीक है, और मेरी जिंदगी के सारे फैसले आज तक तुमने लिए और बिल्कुल सही भी साबित हुए, तो मेरी तो थारी हाँ में ही हाँ है। पर बेटी तू खुश तो है इस रिश्ते से? तेरे मन में कोई बात हो तो तू अभी बता दिए ना माँ, ऐसी कोई बात ना है और मैं बिल्कुल खुश हूँ। वैसे भी तब मेरे लिए कोई फैसला लोगे तो गलत थोड़ी ना लोगे। मुझे फैसले लेने आते भी ना, सारे फैसले तो तब ही लेते आए और तब तो मेरे सबसे अच्छे मम्मी पापा हो। मेरी प्यारी बेटी। भगवान मेरी बेटी को खुश रखिए। रचना मैडम तेरी बेटी खुशी रहेगी। योगराज इतना बढ़िया आदमी है जिसकी कोई हद नहीं, और घर एक नंबर का खानदानी। मेरा बापू भी नहीं क्या करा था मेरी माँ से कि छोरी बहुत खुश रहेगी इस घर में। तो फिर है ना तू खुश? ना मैं ना हूँ खुश। तो फिर कर दूं मुखी बिचौलिया को फोन, ढूंढ देगा तेरे नाम का कोई छोरा। अरे क्या होगा फिर? मेरा क्या होगा? मैं भी कह दूंगा लगे तू मगर देख दे कोई मेरे नाम की भी। ऐसी आग लग रही है दूसरी लुगाई की। जब तू सुखी ना फिर तो आगे लगेगी और क्या होगा। जो दूसरी का नाम ले दिया ना तो थाने में ले जाकर ऐसे फट्टे लगवाऊंगी। तू पड़ी ना खुश हो पर हम बहुत खुश हैं। फट्टों के नाम से तो सभी खुश हो जा। हाँ देख कर दांत फाड़ रही। मैं दांत फाड़ रही हूँ, तुम फाड़ रहे हो।